गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बीच में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और बिज़ी इन द सेंस क्योंकि आपको पता ही है कि अब मेरी जॉब लग गई है तो स्कूल भी जाना होता है, वापस आना होता है और स्कूल में ना बहुत तरह के काम होते हैं। तो इस वजह से ना बहुत बार मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है खुद के लिए। सुबह जब मैं 5 बजे उठती हूँ तो उसके बाद शाम के 5 कैसे बजते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी लाइफ इतनी बिज़ी हो ही गई है तो इस बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा-सा सुकून के पल खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका मेंटल पीस सही नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स, तो आप पूरे दिन परेशान रहेंगे और आपको अपनी लाइफ में ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आपको आपको सिर्फ काम ही काम है और अपने लिए आपके पास एक भी टाइम नहीं है। तो सुबह-सुबह मैं उठकर सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ और आजकल मैंने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट की है। और डीप ब्रीदिंग ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक है अपने दिमाग को शांत करने के लिए, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा ध्यान केवल अपनी सांसों पर होता है। और बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, पर मैंने टारगेट रखा है कि मैं हर दिन 10 बार डीप ब्रीदिंग करूँगी। तो हर दिन मैं 10 बार करती हूँ अभी स्टार्टिंग में। तो उस 10 मिनट में ना मुझे इतना रिलैक्स फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि जितनी भी मेरी टेंशन है, एंग्ज़ायटी है, फ़ियर है, सब कुछ एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जा रहा है। तो इस रूटीन को ना आजकल मैं डेली करती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में और रूम में जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो मैं कर देती हूँ और आंटी नीचे मतलब पोछा लगा देती है, क्योंकि जो डीप क्लीनिंग है या फिर जो मेरे सामान है मुझे कहीं पर रखना है तो वो आंटी को नहीं पता होता है, वो मुझे ही करना पड़ता है। और मेरी सोच ऐसी है कि अगर कोई मेरे घर में काम कर रहा है तो मैं पूरा बहुत ज़्यादा लोड उसके ऊपर नहीं देती हूँ, साथ साथ में किचन में भी काम करती हूँ। लेकिन आंटी मेरी थोड़ी सी हेल्प करती है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। मुझे लगता है कि चलो मेरा कोई असिस्टेंट है जो कि अगर कुछ काम मैं छोड़ भी दूँ तो बाद में कर लेंगे। तो आप में से ना बहुत लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि दी हम भी जॉब में हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे हैं और सारा काम हमसे नहीं हो पाता है या फिर कुछ भी। तो मैं आपको यही कहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ में आसानी चाहिए ना, तो आपको किसी न किसी को हायर करना पड़ेगा काम करने के लिए। या तो आप मेड रख लीजिए, नहीं तो फिर अगर आपके घर में कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो आके आपके साथ रह सकते हैं तो आप उनको बुला कर रखिए। क्योंकि आपको पता है हम अगर ये सोचेंगे कि हम अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, जॉब भी कर लें, काम भी घर के कर लें, तो इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जैकेट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो अभी बिहार में ठंड थोड़ी बढ़ गई है तो मैंने सोचा कि पहले से ही तैयारी कर लेती हूँ। और ये जैकेट फोर्ट कॉलिन्स का है, बहुत बढ़िया था। और इसके अलावा मैंने ये शूज़ भी ऑर्डर किए हैं अपने लिए, बट ये शूज़ ना मुझे बहुत अच्छा लगा नहीं। मतलब देखने में तो थोड़ा ठीक था पर पहनने में उतना कंफर्टेबल नहीं था, तो इसको ना मैंने रिटर्न कर दिया है। कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था फ्रेंड्स, जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती है कि दी मैं अभी मैरिड नहीं हूँ लेकिन ज़िम्मेदारी पूरी घर की मेरे ऊपर है और सारा कुछ मुझे देखना पड़ता है। और कभी कभी मैं इसको लेकर ना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। सुबह पढ़ने के लिए तो उठती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ, नींद आने लगती है मुझे। लेकिन वही जब मैं सुबह उठकर काम करती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। तो इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स कि पढ़ना जो एक चीज़ है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। और अगर आपका बॉडी प्रॉपर रेस्ट नहीं करता है और आप सुबह उठकर पढ़ रहे हैं, जैसे हमें हर दिन कम से कम 6 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच में सोना ही चाहिए। और जब आप अपनी नींद कंप्लीट करके सुबह उठते हैं ना, तब आपको पढ़ने में आराम से मन लगेगा, आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा और आप फोकस्ड होकर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं सारा घर का काम कर लूँ, उसके बाद नींद भी आधा अधूरा और सुबह उठकर पढ़ाई करूँ, तब आपसे वो पढ़ाई नहीं होगी। उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा हाई मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आपको पढ़ना ही है तो आप उस टाइम पे पढ़िए जिस टाइम पे आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। जैसे अगर आप सुबह उठते हैं 6 बजे, तो 6 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन वही आप 6 बजे के बजाय सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएँगे, क्योंकि उस टाइम आपका बॉडी क्लॉक वैसे है ही नहीं। आपके दिमाग को पता है कि ये सोने का टाइम है, तो इसी वजह से आपको नींद आती होगी। और आपको पता है फ्रेंड्स, पढ़ना लड़की लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ किसी चीज़ ने बदली है तो वो मेरी पढ़ाई ने। तो पढ़ाई को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए। अभी मैं मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी उस टाइम पे मैं इतना सारा काम इग्नोर करती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर इधर काम पड़ा है, उधर काम पड़ा है, मैं सबको इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान देती थी। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो काम है ना लड़कियों के, ये ज़िंदगी भर करने हैं उनको, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। कल को आज मान लीजिए आप मैरिड नहीं हैं तब भी काम कर रहे हैं, शादी होगी और ज़िम्मेदारी है कि काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी आपकी ज़िंदगी में काम बढ़ता ही जाएगा। और आपको पता है इन सब काम का ना कोई वैल्यू नहीं है। अगर
आप इनको ज़िंदगी भर भी करें ना और आप ये सोचें कि इनसे आप 1 रुपया भी कमा लें, आप नहीं कमा सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं या फिर जो हमारे इन-लॉज़ होते हैं वो हमको कहते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो आपको पता है शादी के बाद पढ़ना हो तो सबसे ज़्यादा ना पेशेंस की ज़रूरत होती है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए उनकी बातों को इग्नोर करने का। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि आप पढ़ पाएँगे। मैं इतना कुछ इग्नोर करती थी और काम को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी, एकदम लिमिटेड काम करती थी ताकि मैं ज़्यादा थकूँ ना। और जब मैं ज़्यादा थकती नहीं थी तो पढ़ाई भी अच्छे से होती थी। लेकिन आप पूरा काम करके अपना एनर्जी वेस्ट कर देंगे और उसके बाद सोचेंगे चलो अब पढ़ने बैठते हैं, तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपका बॉडी कहेगा कि अभी तो सुबह से काम कर रही थी 12 बजे तक, अभी सो जाओ 2 घंटे। तो आपको थोड़ा-सा समझना होगा इस चीज़ को। आप अगर मन में एक बात बैठा लेंगे ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है, तो फिर चाहे आपकी लाइफ में हज़ार चीज़ें एक साथ चलती रहे, आपका फ़ोकस जो है वो किस पे रहेगा? पढ़ाई पे रहेगा। लेकिन अगर आपका फ़ोकस पढ़ाई पे नहीं है ना, तब फिर आपका दिमाग हज़ार चीज़ों के ऊपर रहेगा। तो इसीलिए पहले फ़ोकस पढ़ाई पे कीजिए, सीरियसली लीजिए अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को सीरियसली लीजिए। हम ना घर के हर काम को सीरियसली लेते हैं। अरे मुझे ऐसा परफेक्ट खाना बनाना है, एकदम बिल्कुल साफ़-सफ़ाई होनी चाहिए। कोई मेरे घर में आए तो कहे कि तुम बहुत मेंटेन करके रखती हो घर को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हमारा करियर है, हम उसको ही वैल्यू नहीं देते हैं। उसको परफेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमें लगता है अच्छा पढ़ाई है ना, ये तो हो जाएगा बाद में, इतना काम कर लेंगे तब हो जाएगा। लेकिन आपको पता है असलियत नहीं होता है। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, बाद में काम करना पड़ेगा। आप दोनों में से एक ही चीज़ एक टाइम पे चूज़ कर सकती हैं। तो मैंने तो यही किया था। अब देखिए मेरी जॉब हो गई है तो मैं थोड़ा ज़्यादा काम भी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत है तो वो भी कर लेती हूँ। क्या है, ये सब तो लाइफ टाइम करते रहना है। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 रूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण स्वतः ही एक हैं। इतना होने पर भी दोनों दोनों ही जान में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्मा से और राम से बड़ा कहा। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जाने से उसका मूल्य। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। अच्छा, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी। तो ये मैंने अपने रूटीन में एक्स्ट्रा ऐड किया है फ्रेंड्स। बीच में बीमार हो गई थी तो मैं रामायण नहीं पढ़ रही थी, लेकिन दोबारा से मैंने शुरू किया कि नहीं अब मुझे रेगुलर करना है। तो आपको पता है जब आप ऐसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करेंगे ना तो ज़िंदगी बहुत शांति से गुजरेगी। आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा किसी भी नेगेटिव बात का। और आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे पता है कि अगर मुझे अपनी एक हाई वैल्यू लाइफ क्रिएट करनी है तो मुझे काम भी हाई वैल्यू के करने होंगे। अगर मैं ये सोचूंगी कि मेरी आदतें एकदम ख़राब हो और काम भी मैं बिल्कुल अच्छा ना करूं, काम भी मैं अपनी लाइफ में हर दिन ऐसा करूं जो बिल्कुल एवरेज हो, तो उससे हाई वैल्यू लाइफ क्रिएट नहीं होती है। हाई वैल्यू लाइफ क्रिएट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द सेंस कि आप कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। आपको लगेगा कि अब जो आपकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, सही डायरेक्शन में चल रही है। और आपको जिन लोगों की बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है या जिनकी बातों से आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे आप उनके बारे में ये सोचने लग जाएंगे कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका नज़रिया है। मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, ये सिर्फ मैं तय करूँगी।
तो इन सब चीज़ों को अगर आप करना शुरू करेंगे ना तो मैं आपको बता रही हूँ, आप 21 दिन लगातार कीजिए, उसके बाद आपको बहुत अमेजिंग फील होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने सारा काम कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए। आज ना मैंने सुबह से चाय नहीं पिया है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं पहले रामायण ये सब पढ़ लूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। तो ऐसे अगर कोई यूजुअल डे होता है तो मैं हमेशा चाय पीने के बाद भी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अगर मुझे रामायण का पाठ करना है तो कुछ नहीं खाना पीना है, पानी पी सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ें नहीं। तो फाइनली अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी है आज का। पहले ना फ्रेंड्स मैं सोच रही थी कि मैं वाइट वाला ड्रेस ही पहन कर जाऊँगी स्कूल, लेकिन इसके नीचे ना एक शरारा है, तो उसकी वजह से ना मतलब सीढ़ी चढ़ना उतरना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर ना मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि स्कूल में मुझे बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए होता है जिसमें मैं अच्छे से काम कर। कितनी तो सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही तो बनाने में मजा है। कितना मज़ा आता होगा रे। चलो जाओ, पता चलेगा सारा मजा। बस इतना ही है। अच्छा, ये निकलेगा कैसे? ये चावल कैसे निकलेगा इसमें से? इसको निकालेंगे 15। कैसे निकालिएगा? क्या करेंगे, निकालेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ क्लास में क्लास लेने के लिए, और आज ना मैं बच्चों को सिखा रही थी एक एक नियम, जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 है। मैं सिलेबस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ फ्रेंड्स की, मतलब टाइमली सिलेबस कंप्लीट करूँ, लेकिन कभी कभी ना ऐसा हो ही जाता है कि थोड़ा सा पीछे रह जाती हूँ। अगर किसी मंथ में छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं तो उस मंथ में थोड़ा पीछे रह जाती हूँ, अदरवाइज मैं टाइमली सिलेबस कवर करती हूँ। 5 घंटे में कितनी बार मिलता है बताओ? 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है बताओ? 4,000 किलोमीटर। कितना है? 4,004 किलोमीटर। ठीक, अब क्या निकालना है? 5 घंटे के बाद कितना निकालेंगे बताओ? 1 घंटे का। कितना निकालेंगे? 1 घंटे का। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी बताओ, डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? भाग होगा कि गुणा होगा? भाग होगा। कितना? किलोमीटर। अब देखो, इसको काटो, 5 का 5 कट जाएगा, कितना हमें 800। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय करना है? 800। अब कितना घंटा निकालना है हम लोगों को? 3 घंटा। तो 3 घंटे में तय की गई दूरी। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? गुना होगा कि भाग होगा? क्या होगा जल्दी बताओ? गुना होगा कि भाग? भाई, जब एक से ज्यादा निकालते हैं तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना। तो 800 गुना 3 कितना है बताओ? 1200। 8 को 3 में पढ़ो, 2400। कितना आएगा? 2400 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए तो बन जाएगा। जल्दी से कॉपी नोट करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना तुम लोग, ठीक? तो यस, अब मैं आ रही हूँ अपने स्कूल से वापस घर। और मेरे साथ क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जिस दिन मैं स्कूल में बहुत पढ़ाती हूँ उस दिन इतना सुकून मिलता है अंदर से, और बहुत रिलैक्स रहती हूँ। और जिस दिन मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, लाइक अभी RID का काम हमें करना है, उसकी वजह से थोड़ा बिजी हो जाती हूँ तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाती, तो मैं ना मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मुझे लगता है कि नहीं, मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। और जिस दिन मैं बच्चों के साथ रहती हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी आजकल ना सरकार बहुत ज़्यादा काम देती है टीचर्स को, तो इस वजह से कभी कभी हम बिज़ी भी हो जाते हैं, बच्चों पे ध्यान उतना नहीं दे पाते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, आज ना मेरे हस्बैंड आने वाले हैं मेरे से मिलने के लिए, और जब भी मेरे हस्बैंड आने वाले होते हैं ना तो मैं गलती से भी उस दिन छुट्टी नहीं लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे लिए टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है। मैं सुबह से उनका वेट करती रहती हूँ कि कब आएंगे, तो उस दिन मैं ज़रूर स्कूल जाती हूँ। तो आज भी मेरा पूरा दिन तो बीत गया है, लेकिन अभी उनको आने में अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि वो थोड़ा लेट से ही पहुँचेंगे घर। शाम के उनके 7:30 बज जाएंगे। अरे रुकिए, आप धुंधले आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे। जाइए। क्या है? अरे बैठिए, मेरा ब्लॉग में आ रहा है। बादाम चिक्की की बादाम चक्का है। अच्छा लगता है खाने में? तो ये ज़्यादा मीठा है। नहीं, हमको तो एक खास्ता लगा। हाँ, अच्छा है। इसमें 12 है ना? हाँ। इसमें क्रीम चॉप, आपको क्रीम चॉप कितना अच्छा लगता है? शायद बोलते 12 भैया एक ही मिठाई लाते हैं क्रीम चॉप। 12 भी लाया ना? 12 और क्रीम चॉप पीछे से
आइट ये बहुत मस्त मिठाई है, इसका स्मेल ही इतना अच्छा है। तो महंगा दे वाला नॉर्मल क्रीम चॉप 3 है, मस्त है ये 400 रुपये किलो दिया। बहुत अच्छा क्रीम है इसका। और ये क्लिप फ्रेंड्स दूसरे दिन का है। जब मैं स्कूल से आई तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने इस वॉल को आधा पेंट कर दिया है पर्पल कलर से। इस वॉल पे ना फ्रेंड्स मुझे एक बहुत बड़ा सा फ़ोटो लगाना है मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट किया है। और मैंने देखा है कि लड़कों की यही आदत होती है, घर में बैठे रहते हैं ना तो कुछ काम नहीं सूझता है, तो बस यही सब करते रहेंगे, कहीं पेंट करेंगे, कहीं तार सेट करेंगे, कुछ ना कुछ इन लोगों का चलता रहता है। और ये डिज़ाइन जो है ना ये मेरे हस्बैंड ने अपने दिमाग से बनाया है, और लेकिन ना एंड में इसका लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो हम घड़ी लगाते हैं ना वो भी पर्पल कलर का है, तो बाद में ना घड़ी लगाने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये था इस दीवार का फाइनल लुक फ्रेंड्स। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाइए और फॉलो कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।